एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम पर सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग डक्ट टेम्परेचर सेंसर का बेसिक्स के बारे में देखने वाला है। ठीक है, सो मतलब डक्ट टेम्परेचर सेंसर मतलब क्या है, क्यों इसके बारे में हमको समझना चाहिए, किधर किधर इसको यूज़ करेगा। ठीक है, अगर मान लो डक्ट टेम्परेचर सेंसर देखने के लिए कैसे दिखेगा, उसको कैसे वायरिंग कर सकते हैं, वो कैसे काम करेगा। अगर आपको ऐसा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, ओके, छोटा बिल्डिंग्स में और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में और मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जा रहे हो तो आप फॉर श्योर ये डक्ट टेम्परेचर सेंसर देख सकते हैं। ठीक है, डक्ट टेम्परेचर सेंसर मतलब क्या है, ये एयर में टेम्परेचर कितना है बोल के मेजर करने के लिए हम डक्ट टेम्परेचर से यूज़ कर रहे हैं। ये मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दैट इज एयर हैंडलिंग यूनिट्स, ओके, मेकअप एयर हैंडलिंग यूनिट्स, मेकअप एयर हैंडलिंग यूनिट्स, बीएवीज, इवन हीट रिकवरी यूनिट्स हम लोग ये डक्ट टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एयर हैंडलिंग यूनिट्स में हम लोग सप्लाई एयर डक्ट, एक्सट्रैक्ट एयर डक्ट, मिक्सड एयर डक्ट्स में हम लोग सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करेगा। ठीक है, अगर मान लो अगर डक्ट में आप इंस्टॉल करें तो देखने के लिए कैसे दिखेगा कि पिक्चर इसमें हमें दिखाएगा। इसमें आप देखेगा तो प्रोविजंस एक प्रोब हो सकता है, स्टेनलेस स्टील प्रोब। ठीक है, तो बाकी सब हमारा वायरिंग सब कुछ है ना, बाद में ऐसे दिखा सकता है। सो इसी को हम लोग डक्ट के अंदर इंस्टॉल करेगा। ठीक है, सो मतलब मान लो हम एक एग्जाम्पल के साथ इधर चेक कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा। सो ये एक एग्जाम्पल है डक्ट टेम्परेचर सेंसर का। सो हम लोग इधर देखने वाला टाइप करंट आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला टाइप है। सो ये सेंसर से वो प्रोब से आने वाला वायर्स है। ठीक है, अगर मान लो इसमें तीन प्रोविजन है, पावर, आउटपुट एंड कॉमन। ठीक है, अगर सोर्स एंड सिंक्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप 3 वायरिंग कर रहे हो तो हमारा वायरिंग चेंज हो जाएगा, और नहीं 2 वायरिंग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो हम उसका वायरिंग अलग हो जाएगा। मान लो आपका पीएलसी से आप पावर दे रहे हैं, उससे आपको फीडबैक लेना चाहिए, तो आप एआई मॉड्यूल से क्या कर सकते हैं, आपका पावर को पावर में कनेक्ट कर सकता है, आउटपुट को आई में आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो थ्रू मतलब क्या है, अगर मान लो आप 20 मिलियम्स दे रहे हो तो ठीक है, फील्ड में टेम्परेचर के हिसाब से ये करंट आउटपुट चेंज हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 20 मिलियम्स आपको एज फीडबैक नहीं मिलेगा, आपको फीडबैक लगभग 4 मिलियम्स मिल सकता है, अगर नहीं है तो कुछ जगह में 6 मिलियम्स, ओके, अगर नहीं है तो 8 मिलियम्स, सो 10 मिलियम्स। सो मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब हमारे टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से आपको आउटपुट्स मिल सकता है। ठीक है, सो मैं ऑलरेडी बता दिया। सो हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बहुत सारा डक्ट्स हो सकता है, सप्लाई डक्ट्स हो सकता है। ठीक है, मतलब रिटर्न डक्ट्स हो सकता है, और नहीं तो फ्रेशर डक्ट्स हो सकता है। सो ये सब जगह में हमको टेम्परेचर मेजर करने की जरूरत है, तो ये डक्ट टेम्परेचर सेंसर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इसका वायरिंग के बारे में आप देखिएगा तो सिंपल है। सो मतलब 2 तारीख में इसको वायरिंग कर सकते हैं। अगर पी वायरिंग आपको 0 टू 3 वोल्ट डी सी आउटपुट है तो आप ऐसा वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, 24 वोल्ट डी सी पावर में सीधा दे दो। ओके, आउटपुट को आपका यही मॉड्यूल का वोल्टेज प्रोविजन में लगा दो, कॉमन को सीधा लगा दो। सो मतलब क्या है, आपका कंट्रोल से आप इसको पावर दे रहे हैं एंड इसको फीडबैक भी ले रहे हैं। सो आपको वोल्टेज 0 टू 3 वोल्ट डीसी में आप चाहिए तो भी ये प्रोविजन आप यूज़ कर सकते हैं। नवडेज बहुत सारा जगह में बहुत सारा नया सेंसर्स आ गया। मतलब क्या है, आप करंट आउटपुट मिलने वाला सेंसर्स को चूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं वोल्टेज आउटपुट मिलने वाला चूज़ करना, अगर नहीं है तो दोनों देने वाला टाइप यूज़ कर सकते हैं। बाई सिंपली चेंजिंग द डीप स्विच सेटिंग्स ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, आपको करंट आउटपुट चाहिए, वोल्टेज आउटपुट चाहिए, आप खुद चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो जम्पर चेंज करके भी आपका आउटपुट क्या जरूरत है बोल के आप खुद चूज़ कर सकते हैं। ये फील्ड का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी हम लोग इधर देखने वाला टाइप आप देखेगा तो ये करंट आउटपुट देने वाला है। सो इसको हमको कैसे वायरिंग करने का, ऐसे ही वायरिंग करने का। अगर मान लो ये आपको एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है तो 24 वोल्ट डीसी पावर में लगा दो। ठीक है, सीधा, एंड आपका आउटपुट को 4 मिलियम्स मिल रहा है ना, उसी में कनेक्ट कर दो, मतलब आई में कनेक्ट कर दो। सो क्या हो जाएगा, आपको तो 24 मिलियम्स आपका कंट्रोलर से दिएगा, आपको फीडबैक है ना अलग हो जाएगा बेस्ड ऑन द टेम्परेचर्स। इट कैन बी इधर 4 मिलियम्स और 8 मिलियम्स अप टू 20 मिलियम्स तक का आपको वेरिएशन मिलेगा। सो बेस्ड ऑन एज अ टेम्परेचर रिड्यूसेस, ओके, अगर टेम्परेचर कम है तो आपको मिलियम्स आउटपुट भी कम हो जाएगा, और नहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपका करंट आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नहीं हमको सीधा हमारे कंट्रोलर में पावर नहीं दे सकते भी, अगर मान लो आपको वोल्टेज आउटपुट चाहिए, आप एक्सटर्नल पावर दे रहे तो भी ऐसा वायरिंग कनेक्शन आप करेगा तो भी आपको रिक्वायर्ड 0 टू 10 वोल्ट आउटपुट मिल सकता है, डीसी आउटपुट मिल सकता है। अगर नहीं मेरे को करंट आउटपुट चाहिए तभी एक्सटर्नल पावर दे रहे भी ऐसा आप पावर कनेक्शन कर सकते हैं। सो मान लो ये रॉकवेल का एक, ओके, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें आप 2 वायरिंग करवा रहे हैं। सो आप खुद हमारा कंट्रोलर से इसको पावर दे रहे हैं। ठीक है, आपका आउटपुट ऐसे करंट मेजर कर रहे हो तो मान लो इधर आप 20 मिलियम्स दे रहे हो तो आपको बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट अलग हो जाएगा। इट कैन बी इन द रेंज ऑफ 4 मिलियम्स टू 20 मिलियम्स, okay, based on the temperature variation
ये चेंज हो जाएगा। सो मतलब अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो भी आपका विलियम्स आउटपुट और माइक्रोवोल्ट आउटपुट कम हो जाएगा। अगर नहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो भी आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। मान लो एक वीडियो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कहीं से 4 to 10 मिनट्स की मेजर करने को वो पता चलेगा, क्योंकि वोल्टेज है तो अक्रॉस द टर्मिनल्स आप मेजर कर सकते हैं इजीली। बट करंट को कैसे मेजर कर सकते हैं? वेरी सिंपल है। अगर मान लो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका सेंसर है, ठीक है। आपका ए आई मॉड्यूल से इसको पावर दे रहा है, 24 वोल्ट डीसी पावर दे रहे हो। तो अब क्या करने का, सो नेगेटिव को सीधा लगा दो, ठीक है। पॉजिटिव में आप क्या करने का, थ्रू योर मल्टीमीटर्स यू प्लीज कनेक्टेड। से फॉर एग्जाम्पल एज अ वायरिंग में आप दिखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। 24 वोल्ट डीसी है, ठीक है। आपका ये सेंसर है, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर। मान लो ये आपका मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में आपको प्रोब का प्रोविजंस को है ना चेंज कर दो, करंट मेजरिंग के लिए चेंज कर दो। सो आपको पॉजिटिव प्रोब को इधर कनेक्ट कर दो, ठीक है, नेगेटिव प्रोब को इधर कनेक्ट कर दो। एंड इसी में भी मिलियम्स प्रोविजंस को सेटिंग्स को चेंज कर दो, सेलेक्टर स्विच को चेंज करके अनकॉमन को सीधा लगा दो। सो आप खुद पावर दे के वापस ले रहे हैं। सो मतलब अगर मान लो आप 20 मिलियम्स दे रहे हो तो ठीक है, आपका ऐसा फीडबैक एग्जैक्ट 20 मिलियम्स नहीं मिलेगा। बेस्ड ऑन द टेम्परेचर आपका टेम्परेचर करंट आउटपुट चेंज हो जाएगा। सो अगर टेम्परेचर कम है तो भी आपको लगभग 4 मिलियम्स 6 मिलियम्स ऐसा मिलेगा। नहीं, सबसे ज़्यादा है तो आपको 4 से इंक्रीज हो जाएगा आपका टेम्परेचर, अप टू 20 मिलियम्स तक आउटपुट आपको मिल सकता है। वो चीज़ आपका मल्टीमीटर में मेजर कर सकता है। एक एग्जाम्पल आप देखोगे तो इधर अभी टेम्परेचर कम है, सो आपको क्या हो रहा है, मिलियम्स आउटपुट कम हो रहा है। अगर मान लो सेम में आपका टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो सब आपका माइक्रोवोल्ट आउटपुट भी चेंज होगा। सेम वे में आपका करंट आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन कर दबा दो। वीडियो पसंद हो तो भी आप दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करवा दो। धन्यवाद। अगर आपको कुछ ज़रूरत है टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो भी फ्राइडे का दिन हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।